चालू अप्पी की ना एक खासियत है, चालू अप्पी हमेशा ट्रेंड में रहना चाहती हैं और ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं। आपको पता है ना, कोई वायरल रेसिपी होगी उसको इसको बिगाड़ना है। हाँ, चीज़ काम उल्टे सीधे करती है लेकिन ट्रेंड में घुसना ज़रूर है। इसको जेनजी दिखाना है कि भाई मैं तो आज के ज़माने की हूँ, मैं तो बच्चों की बराबर की रहती हूँ। एक्चुअली इसको ना जेनजी के बाद का कोई और अब भी आई नहीं है, मतलब ये सुनने में नहीं आई है कि जेनजी के बाद कौन सी जनरेशन है, उसमें भी इसको शामिल होना है। नहीं, इसको एक्चुअली मानना नहीं है कि ये किस उम्र की है, तो मुझे उस हिसाब से अपने आप को दिखाना है या उस हिसाब से रहना है। नहीं, तो अब मैं बात कर रही थी कि ट्रेंड की। अब ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो करना है। अब इसने देखा है कि सारे यूट्यूबर्स जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब जो है, फिर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लाबूबू के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। और ख़ास तौर से जो व्लॉगर्स हैं ना, वो तो और भी ज़्यादा। अब जब ये टॉय खोल रहे थे उसमें से एक टॉय निकला, और देखो कितनी नालायक है, बताऊंगी मैं, ये टॉय की बात भी आगे बताऊंगी। तो जब एक टॉय निकला उसमें, तो वो सॉफ्ट टॉय था। कहती है हाँ चालू आप पिला वो नहीं, एक्चुअली उसने बोला था हाँ, तो कह रही तुमने हाँ क्यों बोला, तुम्हें क्या लगा ये लबूबू है। मतलब अब ये जबरदस्ती लेकर आई, उस लड़की ने नहीं बोला, उसने सिर्फ ऐसा बोला हाँ, मतलब हैरान परेशान होके। तो इसने कहती तुम्हें क्या लगा कि लबूबू है, तुम क्या लबूबू बहुत पसंद करती हो, तुम क्या घर में लबूबू लाना चाहती हो। ले आ भाई ले आ, जैसे सारे व्लॉगर ये काम कर रहे हैं ना कि पहले लबूबू खरीद कर ले आए, फिर उनमें आग लगा के दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि घर में ऐसा हो गया, लबूबू के आने से वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो एक तरीके का ट्रेंड हो जाता है, पहले एक करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है, और उसमें चालू अप्पी को भी घुसना है। इसको लगा लबूबू आ गया है, देखने में तो लबूबू का भाई लग रहा है। तुम्हें लबूबू पसंद है क्या? पसंद है तो बता दो, फनी भाई तुम्हें दिला देंगे, फिर हम घर पे लाएंगे, फिर हम कहेंगे हाँ इससे ये हो गया, हाँ उससे वो हो गया, घर में लोग अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, घर में हमने कोई साया देखा, घर में हमने वो देखा, फिर तसले में रख के उसे आग लगा देना। क्योंकि चालू अप्पी को यही तो करना आता है, नकल करना, और उसमें अपनी अकल तो कभी लगाती ही नहीं। फनी भाई मुझे लबोबो दिला दो। लबोबो नहीं आएगा हमारे घर में, लबोबो नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा है, पर ये तो फनी लबोबो का ही भाई लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो लबोबो नहीं है, ये तो बच्चों का खिलौना है। ये कैसा खिलौना है भाई, ये मुझे समझ से परे है कि क्या उसने कैप पहनी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कान लगे हुए हैं, उसके चार चार आंखें हैं, दो दो नाक है। ये कैसा टॉय है भाई यार, ये कौन सा टॉय है। और वहीं जहाँ पर इसने फनी ने वो टॉय रखा है, वहां पे एक आईफोन रखा था, पर्पल कलर का रोज रखा है, एक वही परफ्यूम की बॉटल रखी है, जो परफ्यूम की बोतल इनको रखना नहीं आ रहा था, उल्टी रखने के लिए कह रही है। और वहीं पर एक और सोवेज करके डायोर का एक परफ्यूम भी रखा है। अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट का है तो भाई 18,000 का है, जिसने भी दिया है या भेजा है, और अगर फर्स्ट कॉपी है तो भाई अपने आप ही आप अंदाजा लगा लीजिए फिर के कम कितने का आ रहा होगा। 3,200 के करीब का आ रहा है इसका कॉपी। अब मुझे तो नहीं लगता कि मतलब जिन्होंने भी दिया होगा वो 18,000 का परफ्यूम देंगे। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और टॉयज अभी भी खुल रहे हैं, निकल रहे हैं, उसमें से आ रहे हैं बहुत सारे। तो भाई मेहरबानी करके अगर किसी भी ऑर्फनेज में ये अगर देते हो तो मेहरबानी करके दिखाना मत, बस बता देना कि हाँ हमने ये पहुंचा दिए। और कायदे में तो जितने भी टॉय आए हैं, जितने भी टॉय, हाँ जैसे कोई परफ्यूम वगैरह है वो तुम यूज़ कर लो, बच्चे के जो खिलौने हैं, टॉय की बात कर रही हूँ मैं, वो सारे ही दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि भाई अपने भाई को दे दो, भतीजे को दे दो। तो अल्लाह के शुक्र से ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप उसको नहीं दे सकते या खरीद कर नहीं दे सकते, उसको तो तुम भी खरीद कर दे सकते हो, उसके माँ बाप भी खरीद कर दे सकते हैं, और हैं भी उस पर बहुत सारे टॉय। ये सारे ही उनको दे दो जिनको नसीब नहीं होते, तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा और जिस बच्चे के नाम से आए हैं वो भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि जो तुमने ये व्लॉग में बोली, अभी कोई अपनी हार्ड एंड मनी से लेकर आया था ये सोचकर ब्लेसिंग के तौर पर तुम्हारे बच्चे के लिए, और तुम्हारे बच्चे पर बहुत सारा सब कुछ, सब चीज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ऑलरेडी है। तो तुम्हारे मन में ये एक अच्छे थॉट आए कि भाई तुमने सोचा कि चलो ऑर्फनेज में दे देंगे, बट ये व्लॉग में नहीं बोलना चाहिए था भाई। इंसान है, हर्ट होता है, बुरा भी लगता है। अभी कोई ये सोच कर लेकर आया, अब चलो दूर मत जाओ, इसकी जो वो दोस्त है जो बहुत सारे लेकर आई है, आफरीन, वो कितने सारे टॉय लेकर आई है। अब इतने सारे टॉय ऐसे तो नहीं है कि उसने अपने घर में खरीद के रख रखे, ये जो भी तोहफे दिए हैं उसने, ऐसे नहीं कि खाली टॉयज दिए हैं, उसने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि उसने अपने घर में भर के रख रखे होंगे। वो एक एक चीज़ चूज कर कर, याद कर कर, अपने मन से प्यार से मोहब्बत से लेकर आई होगी। और ऐसे में तुम वो चीज़ें उठाकर
मतलब अपने लिए यूज़ ना करो, आपका बच्चा ना खेले और आप दे रहे हो किसी को, वो एक अच्छी चीज़ है कि भाई आप दे रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन नहीं बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उनकी तरफ से गिफ्ट आ गया, आपने रख लिया, उनको नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा यूज़ कर रहा है या कोई और बच्चा यूज़ कर रहा है जिस बच्चे को ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग इस बात को अच्छा समझेंगे कि चलो ठीक है, हमारा दिया हुआ गिफ्ट ये यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बच्चे यूज़ कर रहे हैं जिनको नसीब नहीं है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है ना समझे उस बात को। अलग अलग इंसान, अलग अलग मेंटेलिटी। तो चालू को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई बार कहते हैं ना, अच्छा काम करने के चक्कर में ये ट्रोल भी हो जाती है और फंस भी जाती है अपनी बातों में। फिर एक और पैकेट खोला जिसमें सैफ एन करके कुछ नाम था, जो इसका दोस्त है। तो जो चालू ने बोला भी, आपका फ्रेंड्स? हाँ मेरा फ्रेंड। ये कपड़े हैं इसमें माशाल्लाह, कॉर्ड सेट है। ओहो, कॉर्ड सेट। और आजकल ये कॉर्ड सेट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, न्यू बॉर्न से लेकर और आपको जो है ना, मतलब बड़े आदमी तक भी, अडल्ट तक के भी सबके मिल जाते हैं। फनी बड़ा ब्लश कर रहा है भैया, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा दोस्त लाया बाबूजी, मेरा दोस्त। कोट सेट है ये, कोट सेट है, चाचू लाए हैं चाचू। तो कहता नहीं नहीं चाचू नहीं, चाचू नहीं, बड़े पापा के हैं। वो बड़े पापा हैं? बड़े पापा? अच्छा, खुद को नन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना बच्चा समझ रहा है क्या? और उसको बड़ा बना रहा है। भाई तेरी शादी लेट हुई है, उम्र में तेरे से कम है वो, और तू उनको बड़े पापा बना रहा है। और बड़े पापा कहने का हक ना सिर्फ अपने घर के जो आदमी लोग होते हैं ना, उनको ही हक होता है बड़े पापा कहने का। बाहर वाले को तो अपने बच्चे का पापा बना रहा है। बताओ जी, अब बड़ा हो या छोटा हो, कहेगा तो बच्चा पापा ही। कैसे बेशरम लोग हैं ये। हाँ, अपने ताऊ होते हैं, है ना, ये अपने चचा ताऊ के बच्चे में हो गए, तो वो तो उसमें भी नहीं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, अपने जैसे फनी का कोई सगा बड़ा भाई होता, उनको ये हैदू अगर बोलता बड़े पापा तो जस्टिफाई होता। क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लोग के बच्चे हैं वो मुझे बड़ी मम्मी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड को बड़े पापा बोलते हैं। जो मेरे भाई का छोटे वाले भाई के बच्चे हैं वो मेरे बड़े वाले भाई के, मतलब बड़े वाले भाई को बड़ी मम्मी बोलते हैं, बड़े पापा बोलते हैं। तो समझ में आता है क्योंकि एक ही घर की बात है। ताई माई माँ के बराबर ही होती हैं, ताऊ माँ के बाप के पापा के बराबर ही होते हैं, और एक ही घर की बात, एक ही खानदान की बात है। और तू अपने दोस्त से अपने बच्चे को पापा कहलवा रहा है भाई, और हंसने की इमोजी भी लगा दी, खी 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 खी। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना कही ना, बड़े पापा कहलवाओ। हाँ, ताऊ जी कहलवा सकता था, पापा नहीं, ताऊ जी जरूर कहलवा सकता था। ये किसका गिफ्ट है? आरती दी का। अब ये उसका खोला है, वो लेकर आई है बच्चे का एक टॉय। नहीं, आरती नहीं बोलेंगे, आरती नहीं बोलेंगे ना, आहना बोलेंगे, आहना बोलेंगे, क्योंकि उसने अपनी बच्ची का नाम डाला। मे भी हो सकता है भाई वो बच्ची पसंद कर लेकर आई हो कि मैं ये टॉय लूंगी हेदू को देने के लिए, जो कि एक म्यूजिकल प्रोजेक्टर है और मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा गिफ्ट है। देखो, अब इसको पर्सनली अदरवाइज मत लेना, लेकिन जैसे वो चालू की मैनेजर है तो अच्छा खासा चालू उसको पे करती होगी, उसके हस्बैंड भी काम करते हैं, वो भी कमाते हैं, प्लस मैडम की भी वो मैनेजर है, मैडम भी उसको पे करती होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये इतना छोटा सा गिफ्ट देना, और इसके अलावा कुछ और दिया होता तो चालू अपनी बताती। तो मुझे ये थोड़ा हल्का लगा। उससे ज्यादा तो भैया आफरीन ने ही बहुत सारे दे दिए। ये अभिषेक की तरफ से है। अभिषेक कौन? मैडम का एडिटर, एक्स एडिटर। ये उसके कपड़े और उसका बैग। तो उसमें है जो न्यू बॉर्न का जो सेट आता है ना, जिसमें कोम्ब होता है और मिरर होता है, कई बार सोप होती है, लोशन होता है, और उसमें एक सेट होता है। तो वो ब्लू कलर का सेट है जो कि बेसिकली न्यू बॉर्न को दिया जाता है। बट ये न्यू बॉर्न के अब ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा सही हेल्दी बच्चा है और ये अब 3 महीने का हो चुका है। और क्या है, ब्लू कलर का उसका बेडिंग जो होती है, बच्चों को कहीं पर भी लिटा सकते हो। ये तो आप मौदा ले जाना, बेड कितना अच्छा है। शुक्र मानो किसने ये नहीं कहा मुझे तो यही चाहिए था, चालू अपनी ये तो मैं लूंगी, ये तो मेरे काम का है, और बिछा के सो जाएगी। वैसे भी गद्दे पे ही सोती है। लो भाई, और फनी ने क्या भी दिया, ले एक इस बेड पे तू सो जा। नहीं, इसको मोदा ले जाना। ये अम्मी के लिए सूट आया है। किसकी तरफ से था? पिज्जा। वहाँ बेचारी आसपास ये पकड़ सुनते हुए समझते हुए तो घूम रही थी कि कौन क्या दे रहा है, मैं याद रखूं अपनी मेमोरी में, क्योंकि मेरी चालू अपनी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। अम्मी का क्या बर्थडे था क्या? हाँ, अम्मी कहाँ आ गया, अम्मी को दे रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि अम्मी को सूट बहुत पसंद है। अम्मी 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 दिल से खुश होती हैं जब कोई सूट देता है। हो गए सारे गिफ्ट खत्म फ्रेंड। यहाँ से होती है हमारी जो है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का व्लॉग खत्म, गिफ्ट अनबॉक्सिंग की एंडिंग, और हैदर की पार्टी की भी एंडिंग। तो अभी हमने करनी है तैयारी हो, क्योंकि हमें निकलना है कल सुबह मोदा। ये मिनाज का एनवलप था फनी, इसके पैसे हमने निकाल लिए थे। बड़ी फास्ट सर्विस है तुम्हारी। अरे भाई, वो चाह रहा था कि मैं अपनी पॉकेट में डालू, तो फट निकाल के अपने जेब में रख ली। अब इसने किसी का नाम लिया और नाम लेके कहा कि थैंक यू सजावन भाई, क्योंकि आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया। इसमें है गोल्ड की रिंग। तो जब तूने सारे गिफ्ट फाड़ फाड़ के खोल खोल के दिखाए, जो निदा गोल्ड का लेकर आई थी वो भी दिखाया, तो जब तुझे ये रिंग दी थी तेरे लिए,
या सॉरी बच्चे के लिए, तूने वो खोल कर क्यों नहीं दिखाई? चालू अपी को उसका स्टिकर लगाना पड़ा, घूमता हुआ गोल्ड रिंग का स्टिकर। हाय हाय, खोला का ही नहीं भाई, बहुत क्यूट सी रिंग है, थैंक यू सो मच। दिखाई क्यों नहीं भाई, चलती है। और ये देखो फनी, सलमान खान वाली ब्रेसलेट, ये किसने दी? ये आसिया ने दी थी। अच्छा ये नाइस नाइस नाइस, ये पहन लेता अगर थोड़ी बड़ी होती तो। इसे पहन के हैदर बन जाएगा, हैदर भाई। अब चांदी की वो चांदी की ब्रेसलेट इसने खोलकर डिब्बी में से दिखाई, पर इसने गोल्ड की रिंग निकाल कर क्यों नहीं दिखाई भाई? झूठ था क्या, या चांदी की अंगूठी दी थी? किसी ने गोल्ड का गिफ्ट दिया, यानी कि पहला एक ही गिफ्ट दिया था गोल्ड का, बाकी तो सब तो खिलौने विलौने कपड़े ये सभी लेकर आए हैं ना। मुझे तो उम्मीद थी कि भाई जो है वो चेन बनवाएंगे। अरे तुमने पॉलिसी ली वो एक अलग चीज है, पर अगर हेदू का इस तरह से फंक्शन है तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अकीका करते हैं तो अकीके में गोल्ड की चीजें दी जाती है। लड़की होती है तो पैरों की पायल, कानों की बालियां, उसकी माँ के लिए चेन पेंडेंट या वोटेवर, जिसकी हैसियत होती है, जितना अफोर्ड कर सकता है कोई। देने की तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई, अपनी बेटियों को जितना मर्जी दे दो। लेकिन डिपेंड करता है ना कि भाई एक मिडिल क्लास भी फैमिली है, वो भी इतना अफोर्ड कर लेता है जब बच्चे का इस तरह से फंक्शन होता है। और ये तो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो फंक्शन में दिया क्यों नहीं? मुझे तो लगा था चेन बनवाएंगे, क्योंकि चेन एक ऐसी चीज होती है कि जब वो कितना भी बड़ा हो जाएगा तब भी वो कैरी कर सकता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज बनता है। तुमने पॉलिसी दी, तुम उसका हर साल प्रीमियम भरोगे, तो वो एक लंबे टर्म तक के लिए तुमने सोचा, जो भी सोचा तुमने, जैसे भी मन में तुम्हारे में आया था, पर एट द मोमेंट तुम्हें कुछ ऐसा तो देना ही चाहिए था, है ना? तो मेरे हिसाब से तो एक चेन होती तो ज्यादा अच्छा रहता कि भाई ने दी है सोने की चेन। और किस किस को मेरा वो आइडिया पसंद आया था कि जो मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि इस तरह की पॉलिसी ना लेकर, क्योंकि भाई 25 साल किसने जाने इनके रिश्ते कब तक टिकेंगे, कितने नहीं। और ये मेरी नहीं है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर की ओपिनियन है, जिन्होंने मुझे कमेंट में लिख कर कहा था कि आने वाले 25 साल किसने देखे, इनका रिश्ता 3 साल में 2 साल में इतना बदल गया, आगे कितना बदल जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा, वो किसको क्या पता। हाँ, लेकिन अगर लैंड खरीदी जाती तो ये कौन कौन इससे अग्री करते हैं कि जो मैंने कहा था कि मोदाहा से वो बिलोंग करते हैं, मोदाहा में इनको सस्ती भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर भाई ये मुंबई में कहीं ऐसा कुछ लेकर डालेंगे तो वो इनको बहुत 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 कॉस्टली पड़ेगा। बट मोदाहा में कोई लैंड लेकर भत्ती भांजे के नाम पर दे दी होती तो ना केवल इनकी इज्जत थोड़ी थोड़ी कर बढ़ रही है ना मोदाहा में, वो थोड़ी और बढ़ जाती, नाम हो जाता। जिसको भी सुनने में आता वो ये सुनने में आता कि भाई जनाब ने अपने भांजे के लिए लैंड खरीदी है, एज अ गिफ्ट जमीन खरीदी है, और उसका बड़ा हो हल्ला भी होता और लोगों में कम से कम इनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है ना। और ये भी रहता है कि भाई उससे बेहतर भी कोई गिफ्ट नहीं होता। तो जो जो अग्री करते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे को बहुत मैटर करते हैं भाई। और जैसे कि मैंने कहा है, बड़ी नजर है किसी की मेरे कमेंट बॉक्स पर। तो फ्रेंड्स, अब हमने अनबॉक्सिंग तो कर ली है, और अब देखो ये सारा कचरा हटाना। तू तो थक गई भाई साहब, तेरी बस की है कुछ करना ना, तुझसे नहीं होगा। तू अब ये दूसरों को लगवाएगी या सबको लगा डालेगी। और उससे भी बड़ी परेशानी है कि पूरी अच्छी फाइनल पैकिंग करनी है जाने के लिए, क्योंकि हमें कल ही निकलना है। और आप सबको पता है हम देर से सोते हैं, फिर देर से उठते हैं, तो बस हम ऐसे ही उठेंगे कि एकदम से बस उठ जाएं और फटाक से निकल जाएं यहाँ से, ना नाश्ता ना पानी ना। भाई ये क्या शेड्यूल है इनका? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये आज रात को रेस्टोरेंट नहीं जाएगा और टाइम से आके 11 बजे आराम से सोने के लिए लेट जाएंगे, तो ना केवल इनकी नींद पूरी होगी, अगले दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाएगी और इनको रिलैक्स भी मिल जाएगा। और वैसे भी रेस्टोरेंट एक दिन कह के इरफान से बंद करा ही सकता है, ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी कौन सा वहाँ पे 12 घंटे बैठ के ड्यूटी करता है। और जहाँ चालू अपी ये सारे डायलॉग बोल रही है, वहाँ फनी रील देखने में लगा पड़ा। और उसको कंधे पे हाथ मार के कह दिए, फोन के अलावा भी जिंदगी होती है कि नहीं होती है फनी? अब तुम हमें पहले जैसे प्यार नहीं करते, हमें तवज्जो नहीं देते। जब से बेबी आया है, जब से बेबी हैदर आया है, तुम तो हमें हम पे ख्याल ही नहीं रखते और हमारी व्लॉगिंग में भी हेल्प नहीं करते। भैया नहीं ऐसे मत बोलो, वो बड़े हैं आपसे, ऐसे बोलो। फनी भैया, मोबाइल के बगैर भी जिंदगी होती है क्या? तुम मोबाइल में घुसे रहते हो? नहीं मैच देख रहा हूँ, और मैच शॉर्ट वीडियो में और रील वीडियो में मैच देख रहा है। भाई साहब कितना बेवकूफ बना रहा है, वो पता है कि वो देख रही है खड़ी हुई। हाँ तो फिर भी, और एकदम से फटाक से बंद करके फोन वहां पर रख दिया उल्टा करके। तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि मोबाइल के बिना भी जिंदगी होती है कि नहीं होती? पता नहीं, ऐसा हो रहा है ना कि तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो मुझ पे। अरे ये किसने दिया? भाभी लाई थी क्या? अब देखो वो पॉइंट आया, मैंने कहा था ना गिफ्ट के बाद जब वो पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। आपको याद होगा जियो मॉल भाई भाभी गए थे, वहाँ पे एग्जीबिशंस लग रही थी, तो वो जो वूलन के बने हुए सॉफ्ट टॉयज थे वो लेकर आए थे। उन्होंने वहाँ पे भी अपने व्लॉग में भी कहा था कि हमने हैदू बेबी के लिए भी लिए हैं, तो वो भाभी ने इसको पहुँचा दिए। तो सारे गिफ्ट्स के साथ ये सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। अब चालू अपनी तो मेहनत करेगी नहीं, तो ऑब्वियसली ये किसने ला कर रखे हैं यहाँ पर? सही गैस किया, पिज़्ज़ा ने।
पिज्जा ने ये गिफ्ट जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है कि जब भाभी देखने देने के लिए आए होंगे तो वो बोल कर गए होंगे, ऑब्वियसली खुला हुआ है, पैकिंग तो है नहीं। तो उसने सोचा इसको क्या ही रखो, इसको तो सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि को भाभी लेकर आई है हमारे लिए। तो ऐसे कह रही है, अरे ये कौन लेकर आया था, क्या ये वो है जो भाभी लाई थी? हाँ, ये भाभी ने ला के दिए हैं। ओ, ये भाभी लाई थी, बहुत क्यूट है। जब भाभी लाई थी तब तेरा कैमरा क्यों नहीं उठा था, तब क्यों नहीं कहा था भाभी ये तो बहुत ही अच्छे हैं, और दिए कब थे ये क्यों नहीं बताया? चालू, बहुत ज्यादा चालू है भाई। है तो फ्रेंड्स अभी सो गया, मैंने क्या कहा था, सोते हुए, हगते हुए, पोटी पोसते हुए, नाक छींकते हुए, छू छू करते हुए सब दिखाएगी अभी, क्योंकि अब इसका सारा कंटेंट इसी पर ही तो है। अब ये बेचारे बॉयज पार्टी सारे काम कर रहे हैं। अब उसमें बॉयज पार्टी में कौन कौन है? एक जो ड्रीम जॉब कर रहा है, कूड़ा बीनना ड्रीम जॉब है, यूटेंसिल्स धोना बैठ के ड्रीम जॉब। हाँ भाई, अब अगर आपको एडिटर का काम करना है तो आपको झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, कटका सब कुछ करना पड़ेगा। और नान को भी लगा दिया कि तुम भी समेटो दुनिया भर का कूड़ा, और अपने पति को, तो भाई तू नालायक है, तू कुछ नहीं करता, तो चल तू भी सारा कूड़ा बीन। और ऐसा लग रहा है किसी डंप यार्ड में जो कूड़ा बीनने वाले लोग जो अपनी इतनी मतलब मेहनत करते हैं, लिटरली सीन ऐसे ही नजर आ रहा है। हालांकि ये लोग मेहनती नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं। तो डंप यार्ड से कूड़ा बीनने वाले लोग आए, 3-3 लोग, ये लोग लग गए अपने सफाई में, थैंक यू सो मच। और सारे सब सामान उठा लिया, लेकिन जो अम्मी के लिए सूट आया था वो वहीं उसी कबाड़े में, उसी पैकिंग जो फाड़ फाड़ के फेंकी हुई थी उसी के साथ पड़ा हुआ। कह रहा मेरे हाथ में अम्मी का सूट आ गया, आवा का सूट आ गया, उसको अभी मैं फेंकने वाला था। अच्छा, आवा का है, आवा को दे दो। आवा तुम्हें सुबह बताएगी कि तुम फेंकने वाले। मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, इतने सारे गिफ्ट है और आपके पास इतने सारे हैं, उनको सबको स्टोर करके रख दो, जिस जिसका जो भी पार्टी फंक्शन हो सबको निकाल के दे देना। अरे भाई नहीं, उसके घर में खुद इंसानों के सोने तक की जगह नहीं है, तुम गिफ्ट स्टोर करके रखवाने की बात कर रहे हो। अच्छा वही है कि अच्छा नेक काम किया जाए कि सारे के सारे ले जाके ऑर्फनेज में दे दिए जाए। वो बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या अबेंडन कर दिए जाते हैं और जिनको वो माँ बाप बनकर पालते हैं वहां पर, तो वो उनको उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। और इनके साथ साथ अगर कुछ अपने बच्चे के नाम से कुछ पैसा भी दे देगी तो वो भी हेल्प हो जाएगी। और इवन ये तो अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है कि जैसे जैसे बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं तो वो जो बच्चे के कपड़े हैं ना वो भी दे दिए जाए। बस जो पहला कपड़ा है ना, अब मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं क्यों नहीं कहते, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं पहला कपड़ा नहीं देते किसी को भी, वो रखना चाहिए। तो वो मैंने भी रख लिया था। फिर जब मेरी बेटी हुई तो मैंने उसको भी पहनाया था, वही पीच कलर की ड्रेस जो मेरे बेटे ने पहनी थी, क्योंकि वो ऐसी थी कि वो लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, वो फ्रंट ओपन वाले जो होते हैं, तो वो मैंने रखा हुआ था। मेरी अम्मी ने बड़ी अच्छी शनील की वाइन कलर, जब तो वाइन कलर जानते भी नहीं थे कि इसको वाइन कलर कहते हैं, वाइन कलर की इतनी अच्छी से उन्होंने ना किसी से बनवाई थी कैप सर में पहनने के लिए, बड़ा अच्छा सा वो लगवा के, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक वो कैप मैंने संभाल कर रखी, बाकी मैंने सारे कपड़े जो ना धीरे धीरे करके दे दिया करती थी। कुछ वूलन उनमें से 1-2 रखे, ये सोच करके भाई चलो कोई नेक्स्ट बेबी होगा तो काम आ जाएगा, तो वो 1-2 रखे, तो जो परी ने भी पहने अपने भाई। और फिर किसी पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 2-3 महीने का मेरा आर्श कैसा लगता था और 3-4 महीने की मेरी परी कैसी लगती थी, या मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं दोनों के फोटो शेयर करूंगी, मेरे लिए भी मेमोरी रह जाएगी। और फिर आती है सेल्फ, अपने ही घर वालों को ट्रोल करने वाली बात। कहता है फनी, पिज़्ज़ा तुझे झोला चाहिए, झोला ये ले तू झोला ले। नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें चपट चालू चपट जो ना ही कर रही है। समझ में तो उसे सब आ गया था कि वो क्यों झोला ऑफर कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उसे, क्योंकि उस लड़की की आदत ही ऐसी है, कबाड़ा इकट्ठा करने की, झोला इकट्ठा करने की, फटा पुराना इकट्ठा करने की। तो कल को कहेगी मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, भी ले ले। और जब भाई फनी छेड़ रहा था तो फिर नान पीछे कैसे रह जाता। नान ने जो कूड़ा भरा, यानी कि जितने भी रैपर्स खाली हुए हैं वो सारे के सारे एक पन्नी में भरे और वो ले जाके दे रहा है अब किचन में के बाहर खड़ी हुई अपनी बहन को। तो पीछे से आवाज आती है, रेहान चलो अब भी ऐसे थोड़ी ना होता, वो उसको कूड़ा दे रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी बहन ना कूड़ा ही बिनती रहती है और उन्हीं को समेटती रहती है, अपनी अलमारी में धक में कूड़ा भर रखा है। पीछे से बड़ी करारी आवाज में, रेहान, तो पलट के कहता है चालू अभी से, देखो वहां से जज बोले, जज। अब वो गलती से वकील बोलना भूल गया, तो वो कह रहा है जज, के जज पक्ष लेने आ गए हैं, कोर्ट, सॉरी जज नहीं कोर्ट बोला, कोर्ट चिल्ला के बोलना चाहिए था कि पिज्जा पी के वकील बोली। तब चालू ने हंस के कहा वकील बोली, वकील बेटी खाला, तो आपने ऐसे बोला ना, तो वो ऐसे कह रहा है कि देखो वो पिज्जा पी की वकील बोली। अच्छा बेटी खाला, अब वो उसके पास कूड़ा उठा के ला रहा है, तो मैंने कहा मत ला रेहान मत ला। वो बोल रही है मेरे क्लाइंट को कुछ मत बोलो, मतलब वो लड़की का पक्ष ले रही है, जो बहुत कम लेते हुए नजर आती है हमें माता जी। नहीं नहीं, मैं दोनों की वकील हूँ, मैं दोनों का पक्ष लेती हूँ। अब यहाँ पे जीरे छिड़ गए और चालू अपी को कंटेंट मिल गया।
बीइंग अ मदर वो एक माँ को ऐसी सिचुएशन में डाल रही है कि वहाँ माँ को खुद ही अपसेट फील हो जाए, क्योंकि बच्चे डेफिनेटली अपसेट ही कराएंगे। वो गलत करती है तो उसे भी डांटती हूँ, तुम गलत करते हो तो तुम्हें भी डांटती हूँ, मैं तो दोनों की वकील हूँ। लेकिन बच्चों को हमेशा लगता है बेटी खाला कि वो उससे नहीं, वो दूसरे भाई बहन से ज्यादा प्यार करती है। हर बच्चे को लगता है अम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, अम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है। ये आपके घर में भी होता होगा, तू सिखा रही है ये। माँ कभी नहीं करती है, और माँ के लिए अगर 5 बच्चे होते हैं तो 5 बराबर होते हैं, और एक बच्चा होता है तो वो 5 के बराबर का उसे प्यार करती हैं। और अगर 5 बच्चे होते हैं तो जितना कोई इकलौते को लाड प्यार करते हैं ना, उतने ही 5 बच्चों को करती है। ये तो बच्चों के माइंड में आ जाता है, और तुझ जैसे इंसान तो ना बच्चों के माइंड में यही भरती है, क्योंकि तेरे लोग तो बच्चे भी देखते हैं। अब तो तू माँ हो गई है ना, और मैं तो फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुझे एक औलाद और दे। और अब मैं ये दुआ करती हूँ कि तुझे लड़की तो बिल्कुल भी ना दे, दूसरा भी तुझे लड़का ही दे। हाँ, तू खुश हो जाएगी कि भाई दोनों लड़के हुए, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ इसलिए करूंगी कि तुझे लड़का दे, क्योंकि लड़की रहेगी तो तू ऑब्वियसली, जैसे तू रह रही है अपनी माँ के पास, वो भी रह लेगी अपनी माँ के पास। पर लड़के तो छोड़कर चले जाते हैं ना बीवी के लिए। जैसे तू ले आई है बीवी बनकर, तू ऐसे सिखा रही है, और फिर जब तू 2 बच्चों की माँ बन जाएगी तब ये डिसाइड कर बताना कि तू हेदू को ज्यादा प्यार करती है या दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। क्योंकि अपनी माँ पे या किसी भी माँ पर ये इल्जाम लगाना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि तू तो सिर्फ एक बच्चे की माँ है। जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, और माँ पे जब इल्जाम लगाया जाता है तो माँ को कैसा लगता है, क्योंकि उसके लिए लड़का हो या लड़की हो तब भी बराबर, दोनों लड़के हो तब भी बराबर, 5 बच्चे हो तब भी बराबर, और कोई लड़का ना हो तो लड़कियां भी उतनी ही बराबर होती हैं। दोनों मुझे कहते हैं, जिसका भी मैं पक्ष नहीं लेती हूँ वो मुझे कहते हैं, और खाला जी अब ये देख तो लो, तुम्हारी जो प्लेट कटोरी तुमने हाथ में ले रखी थी जिसमें आलू अंडे ले रखे, वो गिर ना जाए नीचे फर्श पे, फिर चालू तुम्हें 4 बातें सुना देगी। पूरा बाउल टेढ़ा हुआ रखा है बातें करने के चक्कर में। जिसका पक्ष नहीं लेती हूँ वही मुझे कह देता है, रिहान भी कह देता है, पिज्जा भी कह देती है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। नान ने भी आके कह दिया, हर घर घर की कहानी है। और सीरियसली बताऊं ना तो इन बच्चों को 1% भी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं है, नहीं है। वो अलग बात है कि दिखाने की कोशिश बहुत करती है चालू अपी के बॉन्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और पिज्जा से तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी माँ। हाँ, वो अलग बात है कि अभी जरूर कह रही होगी, लेकिन पिज्जा से इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो सोच है ना, मैं अपनी और बाकी औरतों की सोच की बात नहीं बता रही, लेकिन इनके घर की सोच बता रही हूँ कि ऐसी है कि पहले तो प्रायोरिटी लड़कों को दी जाती है। ये लोग हम जैसी माओ की तरह नहीं है, ये अलग ही मिजाज की माँ है। इसलिए चालू अपी को लगता है शानू भाई को ज्यादा करते हैं, इसीलिए पिज्जा को लगता है नान को ज्यादा करती, और इसीलिए देखा जाए तो आवा की मेंटेलिटी ये है कि वो दोनों बच्चों में नान को ज्यादा करती हैं। नान को बेड पे सुलाएंगी, नान को सारी प्रायोरिटी देंगी, नान को सबसे पहले करेंगी, नान के पैसे नहीं खर्च होने देंगी, नान से कोई मेहनत नहीं करवाएंगी, और पिज्जा को सारी मेहनत में लगाए रखेंगी। कभी नहीं कहती कि तेरे से आधी उम्र की है तू इससे इतना सारा काम क्यों करवाती है, कभी नहीं कहती कि तू पूरी पूरी रात इसको क्यों जगाती है, कभी नहीं कहती तू उसकी पढ़ाई का सत्यानाश क्यों कर रही है, कभी नहीं कहती कि तू उसको नौकरों की तरह से ट्रीट क्यों करती है। उसकी पढ़ने की उम्र है, सब पढ़ने दे। जैसे उन्होंने पेटी खाला को पाल रखा है, वैसे चालू अपनी ने पिज्जा खाला को पाल रखा है। तुम्हें क्या लगता है पिज्जा, तुम्हारी अम्मी किसको चाहना चाहती हैं? आग लगा दे तो इनमें है, भड़का दे तो इनके दिमाग में, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि कर्म तो ऐसी चीज होती है ना, लौट कर आते ही हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ बिल्कुल, रियान को जाना चाहती है। अल्लाह देखो अभी बताओ कैसी बात कर रहे हैं ये। अल्लाह पिज्जा तुमने मेरा सब मेट दिया, मेट दिया मतलब सब किया कराया बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा सब मेट के रख दिया, तो क्या करूँ, मुझे तो लगता है कि तुम नान को ज्यादा प्यार करती हो। ये सब व्लॉगिंग में हो रहा है। अब लोग कहेंगे अरे वो तो मजाक मस्ती कर रहे थे। नहीं, जो एक माँ के चेहरे पर उदासी आई थी ना, वो मजाक मस्ती नहीं थी। जो एक्सप्रेशन चेंज हुए थे ना, वो मजाक मस्ती नहीं थी। नान तुम बताओ अम्मी किसको ज्यादा चाहती है तुम्हारी? उसने उंगली उठा के कह दिया पिज्जा को। अब बताओ, नान ने भी यही बोल दिया। अब बताओ, मैं तो कहीं की भी नहीं रही, मेरे तो दोनों बच्चे ये कहते हैं तुम उसको चाहती हो, तुम उसको चाहती हो। एक्चुअली मैं तो दोनों में से किसी को नहीं चाहती, तभी मैंने उठा के यहाँ फेंक दिए इनको। एक कहावत है, हमारी एक रिश्तेदार बोला करती थी, पिया हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो वही हाल जो है वो पेटी खाला के साथ हो रहा है। पेटी खाला के हस्बैंड रहते हैं बाहर सऊदी में, तो भाई उनको किसी चीज की फिक्र नहीं है, ससुराल वालों को देखती नहीं है, बच्चों को यहाँ पर फेंक दिया, तो खुद भी साल भर तक यहाँ पे पड़ी रहती हैं। और भाई अपना सब कुछ तो बच ही रहा है, जो हस्बैंड कमा रहे वो तो टोटल बच रहा है, खाना पीना रहना सहना इलेक्ट्रिसिटी, रोज डेली नीड की जो खर्चे होते हैं, फिर साग सब्जियां ग्रोसरी सब कुछ आती है। अगर अकेला भी बंदा रहता है उसके भी खर्चे तो होते ही है ना। और अगर वो साल भर यहाँ पे निकाल ले और खाना पीना सब कुछ फ्री है, बच्चों के लिए सब कुछ खर्चे जो भी कुछ है वो हो रहे हैं, तो अपने हस्बैंड की कमाई तो सारी टोटल बच रही है। घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ भी ना करे और अपने घर में मुदाहा में रहे, तो अकेली औरत रहने के बाद भी खर्चे तो उतने होंगे कि पंखा भी चलाएंगी,
हैं, मोटर चला के पानी भी भरेंगी, तो बिजली का बिल तो जो भी है, चाहे थोड़ा है कि ज़्यादा है, आएगा तो है ही। अकेली के लिए ग्रॉसरी भी खरीदेंगी, है ना, तो सारी डेली नीड की चीज़ें तो वो करेंगी करेंगी, चाहे अकेली हो चाहे 2 जने हो, खर्चा उतना ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क आता है। यहाँ रहकर सारा बच रहा है, प्लस अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, प्लस बच्चों के खर्चे लोगों ने उठा रखे हैं, तो अच्छी जो है तरबियत मिले ना मिले, अच्छा लाइफस्टाइल जरूर मिल रहा है। हाँ, भले ही मुझसे दूर हो जाए, भले ही मेरी इज्जत ना करे, भले ही मुझे मेरी परवाह ना करे कि मैं रोटी खाती भी होती हूँ, हाथ में रोटी होता है, दरवाजे खोलती हूँ, दूसरे हाथ से एक हाथ में रोटी होती है और एक हाथ से सामान उठा उठा के दरवाजे से अंदर ला रही होती हूँ, और फिर भी मेरी औलाद देखकर मुझे ये भी नहीं कहती कि अम्मी आप बैठ जाओ आराम से, पहले आप खाना खा लो, कोई बात नहीं, सामान हम उठा लेंगे या दरवाज़ा हम बंद कर लेंगे। ऐसी नालायक औलाद है। और भाई ये माँ डिजर्व करती है, क्योंकि इस माँ ने कभी इतना बॉन्ड रखा ही नहीं, जिसने अपने बच्चे उठाकर यहाँ पर भेज दिया और फिर भी अपनी ममता उन पर नहीं रखी। अरे ठीक है भाई, तुमने पालने के लिए दे दिए, पर कम से कम अपनी माँ का अधिकार तो रखते। अब एनएफ ने कहा कि भाई उनके पापा जो है ना पैसे भेजते हैं और स्कूल का खर्चा जो है वही फी पे करते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, अगर उन्होंने भी कहा है तो मे भी शायद कोई ना कोई तो उनको पता ही, कहीं ना कहीं से पता चला ही होगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर इतना दबने का रीजन क्या है, जो अपने बच्चों पर अपना अधिकार तक नहीं रख सकती है माँ। वो अपनी माँ को गिरता हुआ एक बार देख लेगी, अगर दोनों गिर रही होंगी ना, आवा भी गिर रही होंगी और इसकी माँ भी गिर रही होंगी, तो ये पहले आवा को बचाएगा लड़का। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड उनके साथ ही है। अगर 3 साल का बच्चे को कोई किसी अपने से दूर करके किसी और के यहाँ भेज देगा और वही उसको पालेगा और वो इसको देखते देखते बड़ा होगा, तो उससे ही ममता की अटैचमेंट आ जाएगी। और यही रीजन भी है कि आवा को है भी इससे ज्यादा। पिज्जा थोड़ी बड़ी होकर आई थी, प्लस काम भी करती है, प्लस लड़की है, तो इसीलिए पिज्जा पे कम है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत कम है, फर्क नहीं पड़ता। ये वाला है कि ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन रात जाग रही है, तो उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से। तुम बोल रहे हो पिज़्ज़ा को ज़्यादा करती हूँ, पिज़्ज़ा बोल रही है नान को ज़्यादा करती, मैं तो दोनों तरफ से मारी गई। क्यों एक माँ दोनों तरफ से मारी गई? क्यों? क्योंकि माँ ने ये सब कुछ किया है, तो आज वो भुगत रही है और सुनना पड़ रहा है उसको। और चालू को कितना मजा आ रहा है। चालू, एक दिन तू ऐसी सिचुएशन में पड़ेगी जिसमें तूने आज खाला को डाला ना, ऐसी सिचुएशन में एक दिन तू भी पड़ेगी और तू रो पड़ेगी, गारंटीड तू रो पड़ेगी। और पिज़्ज़ा तुमने भी बहुत गलत बोला है, मैं चालू अभी मैं क्या करूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैंने बोला। लेकिन एक माँ के साथ एक मैं मतलब फिर भी मैं यार कुछ भी कर लूँ, चाहे उसकी माँ ने कुछ भी करा हो, लेकिन बीइंग अ मदर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उस माँ के लिए। जो दोनों बच्चे जो है व्लॉग में लाखों लोगों के सामने ये कह रहे हैं और एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ हमारी माँ हमारा फेवर करती है या हमें प्यार करती है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात। कृष्णा तुम्हारे यहाँ होता है ऐसा? कैसा? कि मम्मी उसको चाहती है उसका? हाँ सबके यहाँ होता है भाई, तू तो हाँ में हाँ मिलाए गई। आपके यहाँ भी होता है ऐसा? हाँ, अम्मी जो है ना उसको ज्यादा प्यार करती है, बाजी को ज्यादा प्यार करती थी, हमें लगेगा बाजी को, बाजी को लगेगा कि हमें। और भाई तेरे जैसा नालायक आदमी होगा ना तो बेटी को ही प्यार करेगी। बेटी भले ही वो दूर रहती हो, देश से भी दूर रहती हो, पर बेटियां जो है ना फिर भी कम से कम, और मैं तुझसे तो उम्मीद कर सकती हूँ कि तुझे नहीं भी प्यार करती ना तो चलेगा, हर घर में होता है। तुझे तो पूछ हिलानी है भाई, तू तो हाँ में हाँ मिलाएगा ही। मुझे भी लगता है कि अम्मी भाई को ज्यादा प्यार करती है, लड़का है वो, तुझे लड़का होना चाहिए था चालू अपी अपनी अम्मी का प्यार पाने के लिए। अम्मी बाहर ये बात चल रही है और अम्मी ने आके एक नींद निकाल ली। भाई मैंने कहा था कि अम्मी वहाँ पैकेट खोलते खोलते थक गई थी तो अम्मी आके लेट गई थी। अम्मी आंख बता रही अम्मी की अम्मी ने एक नींद ले ली है। अम्मी हम बाहर बोल रहे थे कि हर बच्चे को ऐसे क्यों लगता है कि अम्मी जो है एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती हैं। ये बात कहती हैं गलत सोच है, लेकिन ये तो लगता है अम्मी, लगता तो यही है। हाँ लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अम्मी देखो अब पिज़्ज़ा कह रही है कि हमारी अम्मी हमें नहीं करती है, नान को करती है। नान कह रहा है कि हमें नहीं करती है, पिज़्ज़ा अपी को करती है। हाँ बेटी खाला रिजा को ज्यादा चाहती है। अच्छा भाई है? हाँ रिजा को ज्यादा चाहती है। नहीं अम्मी, हाँ रिजा को ज्यादा चाहती है। अच्छा भाई मैं इसमें अपनी टिप्पणी देना चाहूंगी, मे भी 1% हो। क्यों? क्योंकि वो तो 3 साल से यहाँ रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा रहती थी साथ में और 100 काम करती थी। ये काम करने की तो बचपन से ज्यादा डाल दी थी बेटी खाला ने, तभी तो वो यहाँ पर आकर भी चालू के सारे काम करने लगी थी। काम की वजह से इन्होंने रखा भी है उसे, तभी तो 2-2 बच्चे अफोर्ड कर लिए इन्होंने। अम्मी आप किसको ज्यादा चाहती हो? कौन? हम? नहीं अम्मी बताओ किसको ज्यादा चाहती हो? हम तो दोनों को बराबर चाहते हैं। अम्मी जी कैसे एक्सेप्ट कर लोगी? हमें तो लगता है 1% है। हाँ अब बराबर का अब हो गया है, लेकिन जब शुरुआत इनिशियल डेज में हमने देखना शुरू करा था तब आपका 1% पलड़ा जो था वो भाई की तरफ भारी था। क्यों? तब चालू ज्यादा कुछ करती ही नहीं थी और आप चालू से काम भी कराते थे। और अब आपने भाई ये देख लिया कि मेरा पलड़ा जो है ना चालू के साथ ज्यादा भारी हो रहा है। काहे? क्योंकि चालू भी भारी और हम भी भारी। चलो वो तो जोक हो गया, क्योंकि चालू सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, बाहर घुमाना फिराना, पहनाना, नए नए सूट बनाना, लालच देना, जो कि बेटा सेहत पे ज्यादा ध्यान देता है। नहीं ये तो नहीं, हम सच में दोनों को ज्यादा प्यार करते हैं। तुम में और भाई में हम
हमने कभी फर्क नहीं किया। हम क्यों झूठ बोले, देखो हम सच बोल रहे हैं, हम क्यों झूठ बोले। लेकिन अम्मी बच्चों को तो लगता है। बस एक बात पकड़ रखी है इस औरत ने कि जब भाई नया नया मुंबई चला गया था ना, तो जो चीज भाई को पसंद थी उसकी बात बनाना बंद कर दिया। ये बात तो वैसे मेरे लिए भी है। मेरे लिए क्यों है? क्योंकि मेरे बेटे को खाने का शौक है और मेरी बेटी को इतना ज्यादा खाने का शौक नहीं है। तो मैं अगर कोई चीज बनाती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अर्श की पसंद का बना लूँ। क्यों? क्योंकि उसको शौक है खाने का, और वो क्या है, थोड़ा सा चूजी भी है। मतलब एक दो चीज है, वैसे तो वो सब चीजें खाता है, टच वुड वो सारी चीजें खाता है, बस लौकी को छोड़कर। लेकिन लौकी भी खिलाने का एक तरीका ढूंढ लिया है मैंने। पर फिर भी अगर मुझे चॉइस पूछनी होती है तो मैं फर्स्ट चॉइस जो है ना अर्श से पूछती हूँ, क्योंकि वो शौक से खाता है। और परी को कुछ ऐसा होता नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे वो नहीं करना, ये नहीं करना। थोड़ी सी तो डाइट है उसकी, वो खा लेती है शौक से। हाँ, अगर उसमें अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई मैं अर्श से ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं परी से ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो नहीं, अर्श तो ऐसे ही आ गया क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन परी को तो मैंने पूरे 10 महीने दुआओं में मांगा है। तो अब इस बिना पे कौन कैसे कहेगा कि किससे ज़्यादा प्यार है? दुआओं से मांगा वाला ज़्यादा या जो अल्लाह ने दे दिया वो ज़्यादा? दूसरी बात, अर्श के टाइम पे टच वुड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं और पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। लेकिन परी के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम भी रही मुझे हेल्थ वाइज, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन का तभी पता चला था। पूरा तकलीफ से टाइम निकला, फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसकी वजह से भी बड़ी परेशान रहती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वेट अगर बच्चे का नहीं बढ़ा तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन फिर बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र, जितना अदा कर सकूं। मेरी बहन छोटी वाली आई, उसने मेरे लिए इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि ना केवल 1-1.5 महीने में वो सारी चीज़ें जो है ना वो बराबर हो गई। मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी, बहुत ख्याल रखा भाई उसने। तो अब ऐसे में कि भाई अगर ये कंपैरिजन किया जाए कि आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो या इसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो भाई कोई एक आंख से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, दोनों आंखें प्यारी होती हैं। और रही बात रेज करने की कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे करते हैं, कि फ़र्क करते हैं, तो जिनको देखना हो मेरा चैनल है, उस पर आप आराम से देख सकते हो कि मेरा लड़का वो सारा खाना बना लेता है। और उसने क्या कुछ नहीं किया मेरे को लॉकडाउन में, भाई सारे काम किए उसने। मशीन लगा के कपड़े धोने से लेके झाड़ू पोछा लगाने तक, बर्तन धोने तक और खाना बनाने तक। अभी कल ही मेरी विजिट थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के जैसे फॉलोअप के लिए जाती हूँ तो कई सारे घंटे लग जाते हैं मुझे वहाँ पर। तो मेरे लिए उसने आलू बैंगन की सब्जी बनाकर रखी और कह रहा था कि मैं आटा गूंद लूंगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, रोटियां तुम बाहर से ले आना, क्योंकि परी मेरे साथ गई थी और वो कॉलेज से आया था, जल्दी आ गया था। तो ऐसा नहीं है, जब ऐसा टाइम पड़ता है और जब बेटी रहती है तो ऑब्वियसली मुझे बेटी को तो सिखाना ही है। तो मुझे इसका नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो, मुझे नहीं सिखाना। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे सारे काम कर लेते हैं। अगर मेरा बेटा गाड़ी चलाता है तो मेरी बेटी गाड़ी चलाती है, अगर मेरा बेटा स्कूटी उड़ाता है तो मेरी बेटी स्कूटी उड़ाती है, अगर मेरा बेटा जॉब कर रहा है तो मेरी बेटी भी जॉब करेगी, और अगर मेरी बेटी घर के सारे काम कर रही है तो मेरा बेटा भी सारे काम करता है। सब काम आते हैं उसको। हाँ, लेकिन अभी उसको ये रहता है कि परी है तो परी कर लेगी। लेकिन अगर परी कॉलेज चली जाती है और वो मेरे पास होता है तो वो बिना कहे वो मेरे सारे काम कर लेगा। उसको पता है कि परी नहीं है मम्मी के पास। अब इसमें कोई ये कहे कि भाई मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो नहीं, ये जस्ट एक ऐसी चीज़ है कि लड़का हो या लड़की हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। मेरी आंखों के तारे हैं दोनों। मेरी एक, अब कोई ये नहीं कह सकता कि एक आंख ज़्यादा प्यारी है या दूसरी आंख ज़्यादा प्यारी है। दुनिया को देखने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें दोनों आंखों की ज़रूरत होती। तो बस ऐसे ही है मेरे लिए, और हर माँ के लिए, मैं अपनी नहीं बता रही, हर माँ के लिए। वो तो बच्चे जो है ना दिमाग में फ़र्क डाल देते हैं। इस जैसी औरत जो है ना वो दिमाग में फ़र्क ले आती है। जैसे अभी दोनों बच्चों में ऐसे करवा दिया, बेटी खाला का मुँह देखने लायक था तो अम्मी तुमने वो सारी चीज़ें खाने पीने की बनानी बंद कर दी। हो सकता है बेटा देखो वो ठीक हो। तो देखो खाने पीने का ये रहता है कि पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हालात रहेंगे, क्यों इन्होंने बनाने बंद कर दिए भाई के वहां से शिफ्ट होते। और ये हमें बहुत बार देखने को मिला, ये शेयर करती हुई नजर आई इस बात के लिए, अम्मी पहले भाई के लिए बनाती थी, भाई मुंबई आ गए हमारे लिए बनानी बंद कर दी, हमारे लिए बनाती ही नहीं थी। तो जब भाई आ गए थे तो वो चीजें बनती ही नहीं थी घर में। सोचो कितनी मोहब्बत करती थी अम्मी भाई से। बस एक खाने पीने की चीज बनाने या उनकी पसंदीदा चीजें बनाने पर तुमने जज कर लिया कि अम्मी उसको ज्यादा प्यार करती हैं। उसके अलावा बताओ कोई और चीज हो तो। आज की डेट में तेरी बदतमीजियां झेल रही हैं, तूने भाई भाभी के साथ घर में आग लगा के जो तूने उनको साइड लाइन कर दिया, वो सब चीजें झेल रही हैं। उसको सपोर्ट ना करके, उसको बच्चे को प्यार ना करके तुझे तेरे बच्चे के लिए कर रही हैं। अब भी यही कहेगी कि भाई को ज्यादा करती हैं। तो इस बात पे अम्मी जी राजी हो गई तुरंत। हाँ हो सकता है ये बात ठीक हो, कई कई दिन में उसका चेहरा देख पाती हूँ। अम्मी जी कई दिन में क्यों देख पाती हो भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ठीक फ्लोर पे ऊपर ही तो रहता है, आप तो रोज पापा जी को खाना देने जाती हो, ये क्या बात हो गई। लेकिन तुमसे भी करती हूँ, मुझसे भी करती है, लेकिन भाई से थोड़ा सा कम करती है। तो जब भी तू दूसरों के घरों में भी आग लगवा रही है, ये सब उनके दिमाग में डाल डाल के अब सारे बच्चे ये कहेंगे देखो चालू अपी ठीक कह रही थी, हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती है, भाइयों से प्यार करती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और आ जाओ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि अब तो हमने सारा कबाड़ा सॉरी सारे गिफ्ट हटा लिए। और बेटी खाला ने भी ऐड के कह दिया ठीक है भैया ना चाहो कोई बात नहीं ठीक है।
क्या कहे, दोनों ही डिनाई कर रहे हैं, हमें नहीं करती, हमें नहीं करती। कोई कितना भी चाहो, कोई अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है। अब ये क्या एक्सक्यूज हुआ भाई। तब नान ने कहा कि ज्यादा सीरियस मत लो, ये सब मजाक की बात है। अब उसे थोड़ा सा समझ आ गया, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ना मैच्योर होता जा रहा है लड़का। भाई पिज्जा से तो अच्छा मैच्योर हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है। कई कई चीज़ों पे ऐसे है कि भाई वो करता है। जब पिज़्ज़ा और चालू 36 साल की एज में है और पिज़्ज़ा 20 साल की एज में ही करती, तो वो तो फिर भी इन दोनों से छोटा है। कभी कभी बचपना निकल के आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में वो मैच्योरिटी से हैंडल करता है। ये लो, क्या बैग? यस, हमने बहुत कहा था बेटी खाला से चलो चलो, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गई। लेकिन इसने कहा था कि ब्राउन लेना और चेन वाला ही लेना। तो मैंने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में ये बेटी खाला को बैग देने वाली है, क्योंकि बैग फटा हुआ दिखा दिया था बेटी खाला ने। क्योंकि अब मुदाहा जाने की बारी आ गई, तो बेटी खाला की बैग यूज करने की बारी आ जाएगी। जब सफर पे जाती है तभी तो बेटी खाला बैग यूज करती है, नहीं तो बेचारी घर में रहती है तो कहाँ से बैग यूज करेंगी। तो जब जाएगी तो लेगी। अब जाने की बारी आ गई है, तो ये शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वहां से बैग भी खरीद लाई। पर फ्रेंड्स, हमने दिखाया नहीं, हमने जानबूझ के साथ आपके साथ माइंड गेम खेला। जब दिखाएंगे तब देंगे, जब ही दिखाएंगे। क्योंकि वो वाला खुला खुला था ना, तो बस ऐसे मतलब वो एक्चुअली ये बताना चाह रही है कि थोड़ा बड़ा लेना, ज़्यादा स्पेसियस लेना। ये कहने की बजाय उन्होंने कह दिया वो ज़्यादा बड़ा बड़ा खुला खुला था ना। ओह माय गॉड, इतनी देर में यहाँ पर बातें चल रही थी कि वो खाला को वो निकाल कर दे, लेकिन चालू का लग रहा है कंटेंट पे दिमाग। अब भैया ऐसा कंटेंट जहाँ किसी का मजाक उड़ रहा हो, जहाँ किसी को नीचा दिखाना हो, जहाँ किसी को दुविधा में फंसाना हो, चालू अपनी वहाँ पर अपना कंटेंट न शूट करे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ ये लोग आपस में बेटी खाला और चालू जो है बैग देने के ऊपर बात कर रही थी, वहां पे पिज्जा पीछे देख रही थी। और मैं भी नोटिस कर रही थी कि पिज्जा क्यों देख रही है, क्योंकि पीछे से मिनमिनाने की आवाज आ रही थी। तो नान इशारा कर रहा है, मतलब माथे पे हाथ लगा के और फिर घुटनों पे हाथ लगा के। तो चालू अपी ने वो भी क्लियर कर दिया, जो कि हमें नान कैमरे के पीछे से नहीं दिख रहा था, और पिज्जा क्या देख रही है वो भी हमें नहीं दिख रहा था। तो अब हमें चालू अपी बताती है कि पीछे से नान कह रहा है ऐसे माथे पे हाथ लगा के, घुटनों पे हाथ लगा के। तो फनी ने कहा इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं मतलब ये कि पिज्जा पी तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। पिज्जा पी अब तो शर्म कर लो थोड़ी सी, अब तो तुम्हारा छोटा भाई भी ये सब चीजों को बोलने लगा, वो भी तुमसे मैच्योरिटी लेवल आगे पार हो गया। उनकी आपस में कुछ ना कुछ होती रहती है, पर तूने तो सब कुछ बता दिया, हमें तो नहीं दिख रहा था कि वो कैमरे के पीछे दोनों बहन भाई क्या इशारे कर रहे हैं क्या नहीं, पर तूने बदतमीज औरत ने वो सब भी बता दिया। वो तो ऐसे होती रहती है, सब भाई बहनों की होती रहती है। हाँ, सब भाई बहनों की होती रहती है ना, जैसे तू अपने भाई के साथ ये सब कुछ करती रहती है, उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचती रहती है, और खाला वहीं अटकी पड़ी है। और क्या कह रही है, हमारी कितनी बेइज्जती करी है इन लोगों ने। देखो मैंने कहा ना, उसको बहुत हर्ट हुआ है भाई। चलो अच्छा है, अच्छा पर्स है, जैसे उनको चाहिए था बड़े साइज का स्पेशियस, वैसे ही वो ले भी आई है, और कंपनी का लेकर आई है भाई। अच्छा है और बड़ा भी है, सब सामान आ जाएगा पक्का। पसंद है? हाँ हमें बहुत पसंद, और ये अच्छा है और नया भी आया है। और चालू अब उसने तो बेचारी ने ले लिया, अब खोला तो है ही नहीं, लेकिन चालू ने तो कंटेंट बनाया ही नहीं पर्स दिखाने का। चालू ने खोल के दिखा भी दिया स्पेशियस है। और भैया फिर अपनी माता जी को काहे नहीं दिखाएगी, माता जी को भी तो दिखाना है, माता जी के अंदर ही अंदर चल रहा होगा। चालू तुमने हमें पर्स नहीं दिया, बेटी को पर्स दे दिया। बड़ी चिड़तियां भाई, ये भी नहीं देखती कि वो ये खाला कितना कुछ कर रही है तेरी बेटी के लिए। तो अगर तेरी बेटी कर रही है तो तेरी जेब से थोड़ी ना खर्च कर रही है भाई, वो दे रही है, उसको बदले में दे रही है जो वो उसको कर रही है उतना, तब भी चिढ़ जाती है। और भाई साहब जब भी कभी कुछ देने की बात आती है ना, अम्मी जी का फेस देखने लायक होता है। और मुझे वो सीन याद आ जाता है जब वो आई पैलेट दे रही थी और झपट्टा मार के छीन लिया था, तब भी बेटी खाला का मुंह देखने लायक था भाई। अच्छा है, कलर भी अच्छा है। और कोई एक बंदा तो परमानेंट भाई झोंटा देने के लिए पड़ा रहता है बच्चे को, क्या इन्होंने झोंटे की आदत डाल दी। अब एक बात बताओ, चलो भाई एक सवाल मैंने पूछा था, एक सवाल अब मैं लास्ट वाले में भी बोलकर जा रही हूँ, पूछ रही हूँ मतलब आप लोगों से। तो ये जो झोंटा देने वाला झूला है, ये जाएगा या यहीं रहेगा? चलो जल्दी से कमेंट कर बताना फटाफट, सही है ना? अच्छा है, अच्छा। और माता जी बाउल रखा है, कुछ खा रही हैं, खाते खाते झोंटे दे रही है अपने नाती को। अम्मी ये देखो हैदर के लिए बैग ले लिया हमने, उसके सामान के लिए, इसको पिज्जा लटकाएंगे। पिज्जा तो जा नहीं रही है तो फनी लटकाएगा। फ्रेंड्स हमने सूटकेस निकाल लिए। पहले तो मुदाहा में हमारे कपड़े होते थे, कुछ कपड़े वहाँ रहते थे, कुछ हम ले जाते थे। अभी भी हमारे वहाँ कपड़े रखे हैं, पर फ्रेंड्स अब हमारी दुविधा ये है कि अब वो कपड़े हमें आएंगे नहीं। 1 साल से हम गए नहीं है, 1 साल से हमने साइज बहुत बड़ा कर लिया है, तो सब कुछ मुझे एक एक चीज जो है ना वो यहाँ से भर के ढो के लेके जानी पड़ेगी। चलो चलो तो चलो फटाफट से म्यूजिक बजाओ और सारे कपड़े फटाक से रख दो। और भाई ये जो इसने येलो कलर का सूट रखा है, इतना सस्ता सूट चालू अपी है,
सिर्फ 400 रुपये का सूट। ये कॉटन के दुपट्टे का सूट है, तो डेफिनेटली ये सूट जो है ना हमारे यहाँ पे दिल्ली में चांदनी चौक पे 400 रुपये के मिल रहे हैं। मैं लेकर आ गई थी इकट्ठे, 2 मेरे, 2 परी के, एक मेरी मदर इन लॉ का, एक मेरी जो ननद की बेटी है उनका, एक भाभी को दिया था और एक मेरी जो है ना देवरानी को, छोटी वाली देवरानी को। मैं इकट्ठे सूट लेकर आ गई थी, बड़े अच्छे डील में उन्होंने बाहर निकाल के रखे हुए थे कॉटन के सूट। ये हल्का सा जरी का काम हो रहा होता है, इसमें थोड़ा सा जो ना इसमें हल्के से सितारे भी लगे हुए हैं, ये जरी बोलते हैं इसको, कोडिंग वर्क बोलते हैं एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, फनी ने कहा है सब मिलके पार्टी कर रहे हैं, कल फनी जा रहे हैं तो साथ में सबके साथ मिलकर खाना खाना चाहते हैं। तो सबने अलग अलग कुछ बनवाया और मैंने क्या कहा था कि आलू अंडे बने हैं, राइस बने हैं, ये चावल, ये सैलेड, ये हो गई दाल, और हमने आलू अंडे आपको दिखाए ही नहीं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, सब कुछ हमारा काम हो चुका है, हमारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। और देखो कितने गंदे से कलर की हमने ये टी शर्ट मंगाई है, इतने सारे सूट सिलवाए हैं और हम सूट पहन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तहजीब के कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे, हम ये पहनकर जाएंगे और हम ये दिखाएंगे हम तो मेम साहब हैं, हम तो NRI हैं, हम तो इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। हम गांव में आके ना वहाँ पर अपने स्वैग दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। चलो पापा, अल्लाह हाफिज। अब पापा से मिलने के लिए भी आ गई, क्यों? क्योंकि भाई से मिलने तो आई थी, हमने वो देख ही लिया था भाई के व्लॉग। चलो अल्लाह हाफिज है, फिर बात करेंगे फोन पे। चलो बाय करो, बाय करो, बाय। जाते जाते रूहान को भी कंटेंट बनाकर दिखा देते हैं। और भाई एक बात बताओ मुझे, अब तो प्रेगनेंसी के जो पीरियड में है आपके जो पैरों वगैरह पे स्वेलिंग आती है वो तो चली जाती है। अभी तो बेबी डिलीवर हुए भी 3 महीने हो गए, फिर भी चालू अप्पी के पैर ऐसे मोटे मोटे हो रहे हैं भाई साहब। और अगर मैं वो स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलो एक बार देखो जरा, अब ये क्या है, अब ये हो रहे हैं वजन से, क्योंकि जब वजन पड़ता है और आप चलते हो थोड़ा सा तो आपके पैरों में इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है और मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। और फिर वो तो सारे सीन हमने भाभी के उसमें देख ही लिए थे कि रूहान से प्यार करवाया था बेबी हैदर को, और जो है मामा खिला रहे हैं, सॉरी मामू खिला रहे हैं। चलो भाभी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम साथ साथ है कि नौटंकी करनी है। इससे पहले ये कितनी बार मुदाहा गई है, कितनी बार मुदाहा आई है, कितनी बार इसके सास ससुर आए हैं। पिछली बार तो कई बार ऐसा हुआ है कि सास ससुर आके ऐसे ही चले जाते हैं, ये लोग ना मिलने ऊपर आते हैं, ना ये लोग भाई भाभी से मिलने जाते हैं। बीमार भाभी को देखने इसके सास ससुर नहीं गए, उनको दावतों पे नहीं बुलाया, नीचे छोड़ने नहीं जाते, मिलने नहीं जाते, ऊपर नहीं आते, सी ऑफ करने नहीं आते। और इस बार तो भाभी ने कमाल कर दिया, दवाई वाई मंगा के सब कुछ दिया है और भाई भाभी को बाय बाय करके निकल रही है। हम 7 8 हैं, ख्याल रखो, जल्दी आना, कुछ होता है तो कॉल करती हूँ। हाँ भाभी। और अम्मी जो भाई साहब मुंह लाल करके रोई हैं। अम्मी का मुंह ऐसा हो गया था जैसे बेचारे हेदू ने कपड़े पहने का ना उस कलर का, और वही फोटो लगाया चालू पे इतना बड़ा करके। और ये माता जी को इतना नहीं पता कि बच्चे के होठ पे किस नहीं करते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अरे भाई, बच्चे को तो सिर्फ इतने छोटे बच्चे को 6-8 महीने तक के बच्चों को तो हाथ पे किस करो, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है ना, या फिर उनके उस पे टकले पे प्यार कर लो, क्योंकि टकले पे प्यार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके गाल पर, फोरहेड पे भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है भाई, गीली चुम्मी दोगे तो इसका मतलब होठों पे भी किस कर रहे हो बच्चे को। अब एक और स्क्रीनशॉट लगा दी, जरा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। और माता जी को बड़ा प्यार आ रहा है भाई, हैं इतना लाड प्यार, दिल टूटना, इतनी जो ना ऐसे कभी हमने उसको तो या तो देखा भाई चालू के लिए कि जब चालू जाती थी कि अम्मी का बहुत दिल टूटता है फ्रेंड्स, अम्मी हमें भोपाल के लिए 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी नहीं भेज रही अपने से दूर हैं। और क्या देखा हमने भाई चालू के बेटे के लिए, कभी ऐसा हमने चालू उसके जो उनका बेटा है उसके बच्चे के लिए, रूहान के लिए तो नहीं कभी भी देखा। पहली बात तो वो देखो दूर जाता नहीं है ना, लेकिन जब वो वहाँ पर भी गया है अपने माँ बाप के साथ, शिमला गया था कई दिन के लिए गया, और फिर अभी बाद में कश्मीर भी गया, कई दिन के लिए गया, तो तब भी तो दूर हुआ था ना। पर वो ममता मोहब्बत, वो अंदर से इमोशंस कहाँ से लाएंगे जो है ही नहीं उनके दिल में, जो क्लियरली दिखता भी है। यहाँ चूम रही है, यहाँ चूम रही है, यहाँ चूम रही है, यहाँ चूम रही है। भैया इतना कभी अपने पोते को भी कर लिया करो, नाम उसी से आगे चलेगा आपका। ये तो अपने पापा का नाम आगे चलाएगा बच्चा। ठीक है, नाती से प्यार नहीं होता, होता है, बहुत होता है, लेकिन जो पोते होते हैं ना उनसे अनकंडीशनल होता है। जबरदस्ती आके टपका के जो ना आंसू निकाल रही है। अरे अम्मी रो नहीं, अम्मी रो नहीं, जुर्रा पहने हुए पैर में भी पुच्ची कर रही हैं। अरे अम्मी रो नहीं, देख रहा है। और नीचे अम्मी के यहाँ पे मिलने आई है, तो शायद ये अम्मी की हाउस हेल्प होंगी, तो उन्होंने पूछा कितने दिन बाद आएगी सोना। लोपी ने बड़ी सफाई से कट मार दिया कितने दिन बाद आएगी, लेकिन मैं बताऊंगी आपको एंड में। ठीक है अम्मी, हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज अम्मी, हाँ अल्लाह हाफिज, हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से अलविदा कहते हैं और दुआओं में याद रखना। और मैंने कहा था ना, क्योंकि भाभी के यहाँ पे गई थी तो काला दुपट्टा नहीं था, अब ऊपर तो जा नहीं सकती थी दोबारा से काला दुपट्टा लेके आने के लिए, तो वो जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, वो बिना दुपट्टे के घूम रही है यहाँ पे, और वो भूल गई होगी, आए हाय ये तो
चालू अप्पी का व्लॉग था, मुझे तो काला गमछा डालना था। तो चलिए यहाँ से अलविदा कहते हैं और हमारा जो सफर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हेदू के साथ हमारा पहला सफर। मैं भी अभी 1 साल बाद जा रही हूँ। बिना वजह की पोछे जैसे कपड़े की टी शर्ट पहन के पूरी बाजू की, और डेनिम पहन रखी है, डेनिम जैसे दिखने वाला लोअर पहन रखा है। और फनी ने भी क्या घर में इतने अच्छे कपड़े पहन लेता है और जब अपने घर जा रहा है तो क्या ये जो है मांगने वाले सब बनकर जा रहा है। बस ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो वो हेदू बेबी अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, वो कलर माशाल्लाह बहुत खिल रहा है उसके ऊपर। और बेटी खाला जो हमेशा कुछ भी पहने वो अच्छे लगते हैं, उन पे खिलते हैं और लग रहा है कि हाँ वाकई घर से बाहर जानी है तो कम से कम कपड़े पहन लें, ढंग के कपड़े। तो इंशाल्लाह हेदू जो है अपने दादा दादी से मिलेगा। एकदम से चेंज लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हेदू अपने दादा दादी से मिलेगा। फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग बहुत उदास हो गए। और ये इसने बैठ के ट्रेन में एडिट किया है, सो के उठ के, जिसमें आवाज झुरझुरा रही है। वो तो सबके साथ ही लगा रहता है, कभी आना कभी जाना। तू ज्यादा अब नहीं जा पाएगी, अब तेरे पास एक वैलिड और रीजन है। जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी होती है और जहाँ से जाते हैं फिर वहां से खुशी होती है, फिर वहां से गम होता है। और अपनी गाड़ी से नहीं जा रही है सामान लेके, टैक्सी से जा रही है, जबकि अपनी गाड़ी तो इसकी ठीक थी, वो तो ठीक हो भी गई और ड्राइवर यहाँ पर खड़े हुए भी हैं। चलिए इसका व्लॉग तो एंड हो गया और मेरे पॉडकास्ट का लास्ट पोर्शन बाकी है। तो जितने भी लोगों ने बोला कि 10 से 15 दिन के बीच में, तो यस 10 से वो 12 भी हो सकते हैं, 10 से 13 भी हो सकते हैं, 10 से 14 भी हो सकते हैं, यानी कि 10 से 15 के बीच का जो पोर्शन है ये उतने दिन वहां पर टिकने वाली है। ओवरऑल कैसे कि यहाँ से जा रही है 1.5 दिन जाने का, वहाँ से जब आएगी 1.5 दिन आने का, फिर वहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन भी करेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन के लिए ज़्यादा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि टिक नहीं सकती ना भाई। यहाँ पे आकर वापस से फंक्शन करना पड़ेगा, मतलब सेलिब्रेशन करना पड़ेगा ना, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। तो बहाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए तो सेलिब्रेशन पहले नहीं कर जा रही, नहीं तो यहाँ करके जाती तो फिर क्या बहाना होता वापस आने का। और वैसे भी 15 दिन से ज़्यादा ये अपने काम का नुकसान कर नहीं सकते। 10 से 15 दिन, वो 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, और 10वें दिन भी वापस आ सकती है। लेकिन इससे कम दिन इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ तैयारी कराना, लोगों से मिलना जुलना, और ज़्यादा दिन का मतलब 10 दिन तो हैं भाई, इसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। 15 तो मुश्किल से खींचेंगे नहीं, और 10 से कम का मुझे गुंजाइश इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि इसको वहां पर फंक्शन करना है, तो उनकी सारी की तैयारियां भी करनी, फिर कुछ दिन बच्चे के साथ टिकना। 1 साल में जा रही है, तो ओवरऑल एवरेज निकाल कर मैंने बताया, और काफी लोगों ने उसको बिल्कुल सही बताया। कुछ लोगों ने ये इसकी आदत को जानते हुए ये कहा कि 5 दिन टिकेगी, 5 दिन टिकेगी, क्योंकि देखो भाई जिन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि इसकी आदतों से वाकिफ है, लेकिन 5 दिन इसलिए नहीं क्योंकि 5 दिन तो अभी 1 साल में जा रही है बच्चे को लेकर, कई सारे रिश्तेदार हैं वो भी आएंगे जाएंगे, वहाँ फंक्शन भी करेगी, तो 5 दिन थोड़े कम रह जाते। और 5 दिन को ये ज़्यादा दिन नहीं कहती, हाँ 10 दिन इसके लिए ज़्यादा है ससुराल में टिकने के लिए। तो 10 से 12, 15 या 13 दिन, और उसके बाद वापसी, और उसके बाद फिर क्या, फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट का, जो कि अगस्त में 8 अगस्त को निकल चुका है। आपका क्या कहना है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।